सब सर बता रहे हैं। नहीं सर ऑडिटर ड्यूटी करना है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का। क्या आशुतोष? ऑडिटर्स ड्यूटी करना है सर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का। अपॉइंटमेंट डायरेक्टर को ऑडिटर ड्यूटी हो गया था। नो सर, यही करना है। एक नहीं ना, डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट इसमें ऑडिटर्स ड्यूटी करना है ना। ठीक है, हेडिंग दे दो। ये हेडिंग ऑडिटर ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर डायरेक्टर। Auditor duty in respect of appointment of director. Just 2 minutes. As per Companies Act, you know, the very first one, right? The auditor should confirm. The auditor should confirm the auditor should confirm that the director should not enter the director should not enter नोट के बाद क्या बोल रहे हैं सर? the auditor should confirm that the director should not enter into any contract unless they are authorized by the articles. Unless they are authorized
बाय द आर्टिकल्स। मतलब क्या होगा सर कि जब तक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा प्रावधान नहीं होगा, उन लोगों को पावर नहीं दिया जाएगा, डायरेक्टर्स कैन नॉट एंटर इन एनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब जो काम एमओए में मेंशन किया हुआ मैंडेटरी एसोसिएशन में, डायरेक्टर्स केवल उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, उस काम केवल में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, he should ascertain from the directors meeting, he should ascertain he should ascertain from the minute books of director meeting he should ascertain from minutes of director meeting that if a director is making a particular contract, if a director is making a particular contract comma whether he voted for the contract in such meeting, for the contract in such meeting, अगर डायरेक्टर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहा है, डायरेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, तो ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि और वेदर उसके लिए वो प्रॉपर मीटिंग या रेजोल्यूशन पास किया है कि नहीं। ठीक है, जैसे मान लो कंपनी को कोई भी प्लांट मशीन खरीदना है या कोई बड़ा फिक्स एसेट खरीदना है, ठीक है, तो उसके लिए कंपनी पहले क्या होता है सर, मीटिंग होता है। ठीक है, कंपनी में वोटिंग राइट्स पास किया जाता है कि जब तक अगर वोटिंग मतलब रिजोल्यूशन फेवर में नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल कंपनी कैन नॉट परचेज दैट पर्टिकुलर मशीन, तो वो चीज ऑडिटर चेक करेगा। जस्ट अ मिनट, ठीक है, तो दैट ऑडिटर हैज टू चेक कि वेदर रेजोल्यूशन कंपनी में पास हुआ है कि नहीं, वोटिंग किया गया है कि नहीं किया, और वोटिंग किया गया है तो उस वोटिंग में डायरेक्टर वोट किया है कि नहीं किया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट सर एक बार फिर से ये पॉइंट एक्सप्लेन करें या लिखना है आशुतोष? सर एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, एक्सप्लेनेशन मतलब ये पॉइंट कहता है सर कि इफ डायरेक्टर इज एंटरिंग टू सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट, अगर डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सर, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के डायरेक्टर ने मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया है कि नहीं, मतलब उसके लिए वोट हुआ या नहीं हुआ है, और उस वोट में डायरेक्टर ने अपना वोट दिया है कि नहीं दिया कि हाँ हम लोग को ये मशीन खरीद लेना चाहिए। डन है सुतोष? यस सर, डन। चलिए नेक्स्ट, he should examine the register of contract he should examine the register of contract maintained under the provision of section 301
You should examine the register of contract maintained under the section of provisional section 301. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो सर। सेक्शन कितना बोले क्या उत्सव? सर? 301. सेक्शन 301. नेक्स्ट पॉइंट लिखना he should ensure पीछे कभी आ रहा है he should ensure that the statutory restrictions have been duly obeyed. मतलब क्या है कि अगर कंपनी में कुछ चीज ना करने की मनाही है तो वो तोड़ा नहीं गया, दैट हैज बीन फॉलोड. ठीक है, अगर कहता है नहीं आपको ये काम नहीं करना, यू कैन नॉट डू दिस पर्टिकुलर जॉब, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा सर, आप वो काम नहीं कर सकते. मतलब डायरेक्टर्स का क्या पावर होगा, वो क्या कर सकते हैं अपने बिहाफ पे, कंपनी के लिए किस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकते हैं, ये सारा कुछ मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा होता है. ठीक है, तो वो लोग मेमोरेंडम आर्टिकल में जो बातें लिखी हुई है, जो कॉन्ट्रैक्ट लिखी हुई है, वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. ठीक है, क्लियर है बात? चलो एक बार Yes, sir. जस्ट गिव अ रीड. सर duly obeyed का मतलब वो जो लास्ट लाइन ओबे मतलब कि आप रूल्स को नहीं तोड़ रहे हो, यू आर नॉट ब्रेकिंग द रूल्स, या जो सेक्शन में प्रोविजन लिखा आप उसको खंड, उसको मतलब क्या बोल सकते हैं, उसका पालन कर रहे हो. ठीक है, गिव नेक्स्ट हेडिंग रेन्यूमरेशन टू डायरेक्टर. रेन्यूमरेशन टू अ डायरेक्टर, किसी डायरेक्टर को कितना रेन्यूमरेशन मिलना चाहिए. ठीक है, सो राइट
the payment of remuneration of directors, the payment of remuneration of directors will be governed by the provisions of section 198 and section 198 and section 309 of the Companies Act। एक डायरेक्टर को कितना रेमुनरेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए वो कहाँ दिया हुआ है सर? इस एक्ट के सेक्शन 198 और सेक्शन 309 में। ठीक, आगे लिखिएगा भाई, चेंजिंग द पैराग्राफ चेंज भी लिखिएगा। In general, the article of association provides for the payment of in general, the article of association provides for the payment of remuneration to the director. सर पेमेंट ऑफ डायरेक्टर मतलब जनरली क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये दिया रहेगा सर, ठीक है, कि एक डायरेक्टर को कितना पेमेंट मिलना चाहिए, एक डायरेक्टर को कितना पेमेंट मिलना है, ठीक है, तो वो वहां पे दिया रहता है। या अगर वहां नहीं दिया हुआ है, आपके आर्टिकल्स में मेंशन नहीं है, तो फिर आपको कंपनीज एक्ट का सेक्शन 198 और 309 रेफर करना पड़ेगा, ठीक है, जो बताता है कि एक डायरेक्टर को कितना रेमुनरेशन मिल सकता है। ठीक है, क्लियर बात है यहाँ तक? कुछ सबको दिक्कत? सर इन जनरल के आगे वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिएगा। भूल गया क्या था, बताओ। भूल गया। The EOA provides for the payment of remuneration of director. क्या द UA क्या बोला? Article of Association AOA. आगे द UA provides for the payment of remuneration of directors. डन हो गया तो बोलो। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 198 क्या बोलता है सर। वो वाला लाइन नहीं लिखवाया सेक्शन 198 जो सर बता रहे थे। लाइन छूट गया जरा। अरे बाद में बता देंगे सर। इन जनरल के पहले वाला सारा क्या सर? इन जनरल द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की लाइन के आगे जो भी है सर सारा। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन टू डायरेक्टर्स, यही छूट गया था ना। उसके पहले वाला लाइन सर सारा छूट गया है। इसमें क्या है दीपक? सर मेरा वीडियो ही पॉज हो गया था सर, पता नहीं क्या हो गया था। The payment of remuneration to director will be governed by
will be governed by the provision of section 198 and 309. सर इसका टॉपिक क्या है? क्या बोल रहा है? जो लिखवाई ये दो पॉइंट सर, उसका टॉपिक क्या है? Remuneration to the director. Remuneration to the director. देख रहा तो sitting in class and thinking somewhere else. Yes, sir. Physically present but mentally absent. सर बोले तो वीडियो पॉज हो गया था सर, तो क्या करते हैं? वीडियो पॉज हो गया था, इसलिए बोल रहे ना क्लास आ जाओ, वीडियो पॉज करने झमेला नहीं रहेगा, समझा? सर आप तो बोले थे कि हम लोग वीडियो ऑन नहीं करेंगे, लेकिन आप फिर भी करवा रहे हैं। चल लिख, सेक्शन 198 लिखो क्या कहता है। सेक्शन 198 क्या कहता है, लिखो। राइट, सेक्शन 198 कहता है ना कि सर जो भी एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, ध्यान सुनना, जो भी एक पब्लिक कंपनी है, ठीक, या प्राइवेट कंपनी जो एक पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी है, अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी विच सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी कैन पे डायरेक्टर अ रेम्युनरेशन, अपने डायरेक्टर को रेम्युनरेशन पे कर सकता है सर, कितना? तो नॉट मोर देन 11% ऑफ इट नेट प्रॉफिट, उसका जो नेट प्रॉफिट हो रहा है उससे वो 11% से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में। मतलब अगर किसी कंपनी को 100 रुपया का प्रॉफिट है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो अपने डायरेक्टर को मैक्सिमम कितना पेमेंट करेगा? 11 रुपया। कितना पेमेंट करेगा? 11 rupees. So write as per section 198 subsection 1, subsection 1, section 198 subsection 1, write as per section 198 subsection 1, the remuneration payable by a public company or a private company being a subsidiary of public company, by a private company being a subsidiary of public company can pay a maximum of 11% of its net profit
as remuneration to its director or manager. To its director or manager in any financial year. In any financial year, मतलब किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, जो रेमुनेशन होगा वो नेट प्रॉफिट का 11% से ज्यादा नहीं होगा सर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत दीपक सर? कोई दिक्कत? नो सर। अब ये क्लियर है? सर रेम्यूनरेशन के बाद बोलिए सर। सर स्टार्टिंग वाला रेम्यूनरेशन है ना, एज पर सेक्शन 198(1) क्या रेम्यूनरेशन? भूल गया मैं, याद नहीं है। तू खुद से बना के बोलता तो कितना याद रहेगा? As per section 198 subsection 1, a company, a public company or a private company which is subsidiary of public company can pay, सर ये नहीं सर, द रेम्यूनरेशन के बाद रुकना, can Yes, pay sorry, yes, a sorry, maximum sorry. of 11% of its net profit as a remuneration to its director or manager in any financial year. Done है बात? हाँ क्लियर। सर तो कंपनी तो चाहे तो 11% नहीं भी दे सकती अगर प्रॉफिट होता है, फिर भी जो क्या है सुदोष? उसने किया होगा। सर अगर कंपनी चाहे तो 11% नहीं भी दे सकती है। हाँ मतलब मैक्सिमम दे सकती है, आप मैक्सिमम वहां तक दे सकते हो, उससे कम दो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं। मतलब अगर आपको मान लो कंपनी का नेट प्रॉफिट 100 रुपया है, तो आप डायरेक्टर को सैलरी है वो मैक्सिमम 11 रुपए का दे सकते हो, ठीक है, उससे कम चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक? यस सर। चलिए यस सर। इसके बाद क्या है जरा देखने दो उनको। इससे पहले आप एक बार रीडिंग दो, उसके बाद देखिए पॉइंट तुम लोगों को बताना है कि नहीं बताना है। Just give a read. सर ये तो हो गया कि सब्सिडरी कंपनी के केस में हो गया। अगर दोनों जब अलग अलग कंपनी रहेगा, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के बारे में ऐसा एक्ट में स्पेसिफाइड नहीं है, उसके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो लोग के केस में तो सर अलग अलग होगा। हाँ दोनों के केस में। हाँ, और ये तो पुराना एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, नए एक्ट में कुछ और चेंजेस आ गया है। इसमें कितना परसेंट है सर? देखना पड़ेगा उसको।
है।